ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जल्द ही वेस्टइंडीज दौरे के लिए रवाना होने वाली है, जहां सीरीज का आगाज 2 टेस्ट मुकाबलों से होने वाला है। अब 2 टेस्ट मुकाबलों के लिए टीम इंडिया का बीसीसीआई ने ऑफिशियली तरीके से टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस बार बहुत से नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, तो कप्तानी एक बार फिर रोहित शर्मा ही करने वाले हैं। लेकिन चूंकि WTC फाइनल के बाद ये लग रहा था कि टीम इंडिया में बहुत बड़े बदलाव होंगे, तो बदलाव तो हुए हैं, लेकिन चौंकाने वाले बदलाव। कुछ काबिल खिलाड़ी जिनको मौका मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे जो बाहर हो रहे थे वो फिर इस स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं WTC के इस नए सर्कल के लिए जो टीम इंडिया 2 टेस्ट मुकाबले वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी, उसके लिए बीसीसीआई ने ऑफिशियली तरीके से किस स्क्वाड का ऐलान किया है, एक एक करके आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताएं टेस्ट स्क्वाड से आप कितना सेटिस्फाई हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जी हां, बीसीसीआई ने ऑफिशियली तरीके से टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि WTC फाइनल में हार के बाद टीम इंडिया में बदलाव संभव थे और उस लिहाज से टीम इंडिया में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। चलिए आपको एक एक करके बताएंगे हम आपको। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन 2 टेस्ट सीरीज के लिए जो कप्तानी दी गई है वो रोहित शर्मा को दी गई है और उप कप्तान जी हां अजिंक्य रहाणे को बनाया गया है। अचानक अजिंक्य रहाणे की उस स्क्वाड में न केवल एंट्री हुई है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और वो उप कप्तानी की है। तो उस लिहाज से टीम इंडिया का जो टेस्ट स्क्वाड है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का दिया गया है। सवाल यह था कि रोहित शर्मा उस स्क्वाड में होंगे या नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा को रेस्ट दिए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन रोहित शर्मा टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल हैं और आपको कप्तानी भी करते हुए नजर आएंगे। ओपनिंग पेयर में महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। अब चूंकि कप्तान है तो प्लेइंग 11 का हिस्सा तो रहेंगे ही, और उस लिहाज से कि कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। इनके साथ में नाम शुभमन गिल का दिया गया है। खैर, इनका नाम किसी भी एंगल से इस स्क्वाड से बाहर नहीं किया जा सकता था। शुभमन गिल ने पिछले कुछ समय से तीनों ही फॉर्मेट में लाजवाब बल्लेबाजी करी है। हालांकि टेस्ट में उनके इतने अच्छे आंकड़े अभी तक नहीं बोल रहे हैं। जितने भी मौके मिले हैं उस लिहाज से उन्होंने उतना भुनाया नहीं है। तो अब बड़ी उम्मीद होगी वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से और शुभमन गिल की इस खास तरह से बल्लेबाजी से। इनके साथ में नाम एक बहुत बड़ा जोड़ा गया है और वो है ऋतुराज गायकवाड़ का। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ की टीम इंडिया में एंट्री हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे थे, लंबे समय से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम इंडिया में पहली बार टेस्ट स्क्वाड में उन्हें मौका मिला है, तो क्या प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। अगर मौका मिला तो अच्छे से भुनाना होगा। लेकिन इनके साथ में चौथे पायदान पर नाम विराट कोहली का भी दिया गया है। खैर, विराट कोहली के बारे में तो क्या ही कहने, बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है। टीम इंडिया के लिए नाम से विराट और काम से विराट हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं टेस्ट में। हालांकि पिछले कुछ समय से उतने अच्छे फॉर्म में ये दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ जो शतकों का सूखा थोड़ा बहुत है उसे खत्म करे और अच्छी बल्लेबाजी करे आगे से, मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को अच्छे से संभाले। तो इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेंगी। एज अ बैट्समैन बहुत बड़ा नाम इस स्क्वाड में दिया गया है। अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि विराट कोहली को भी इस टेस्ट स्क्वाड से आराम दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, विराट को दोनों स्क्वाड में शामिल किया गया है। लेकिन खैर, इनके आगे नाम यशस्वी जायसवाल का दिया गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, यशस्वी जायसवाल एक वो खिलाड़ी है जिनकी टेस्ट में एंट्री को लेकर हर कोई बेताब था, लेकिन यशस्वी जायसवाल, जी हाँ, वो बड़ा नाम इस स्क्वाड में देखने को मिल रहा है। यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी है जो IPL में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया और उसके बाद WTC फाइनल में स्टैंड बाय में शामिल किया गया था। लेकिन अब इन्हें टेस्ट स्क्वाड में मौका मिला है। ओपनिंग पेयर में तो हिस्सा नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कोई जगह बनती है या फिर नहीं, या फिर ये स्क्वाड में शामिल रहेंगे, प्लेइंग 11 में नहीं, ये तो खैर बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन यशस्वी जायसवाल को इस स्क्वाड में नाम दिया गया है। इनके आगे नाम अजिंक्य रहाणे का दिया गया है। खैर, अजिंक्य रहाणे वो खिलाड़ी हैं जो पिछले कुछ समय से टेस्ट से लगातार बाहर चल रहे थे, लेकिन अचानक टीम इंडिया में एंट्री WTC के फाइनल में हुई और वहां पर क्या ही अच्छी बल्लेबाजी करी और उसका इनाम यह है कि उन्हें टीम इंडिया के इस स्क्वाड में शामिल भी किया गया है और बड़ी जिम्मेदारी की उपकप्तानी भी दी गई है। उपकप्तान बने हैं अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया के। मिडिल ऑर्डर में आकर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, 5वें पायदान पर आकर टीम को संभालने की इनकी काबिलियत है। और चूंकि अब उपकप्तान है तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का दोनों ही मैचों में हिस्सा रहेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला नाम KS भरत का भी है। जी, KS भरत जब अटकलें लगाई जा रही थी कि
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड से बाहर किए जा सकते हैं क्योंकि WTC फाइनल में अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी थी और उससे पहले भी जब मौके मिले तो उन्होंने भुनाया नहीं है। लेकिन इस बार फिर KS भरत को भारत की इस स्क्वाड में नाम दिया गया है। बहुत बड़ा नाम है KS भरत का, लेकिन इनके आगे नाम ईशान किशन का भी दिया गया है। अब खैर ईशान किशन विकेटकीपर के तौर पर इस स्क्वाड में शामिल कर लिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ईशान किशन को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि ईशान किशन 5वें-6वें पायदान पर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। एज अ विकेट कीपर बैट्समैन अच्छा कर सकते हैं। टेस्ट में हालांकि इतनी अच्छी विकेट कीपिंग इन्होंने की नहीं है, लेकिन क्या मौका मिलेगा प्लेइंग 11 के अंदर? बाकायदा स्क्वाड में तो इनका नाम दिया गया है। बहुत बड़ा नाम है वेस्टइंडीज के खिलाफ, चाहे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास में भी रहेगी। चलिए ऑलराउंडर की बात करते हैं तो नाम रविचंद्र अश्विन का इस लिस्ट में सबसे आगे आएगा। अश्विन को भला भारत की टेस्ट स्क्वाड से कैसे बाहर किया जा सकता है? रविचंद्र अश्विन टेस्ट में बहुत ही कमाल की स्पिन गेंदबाजी तो करते ही है, लेकिन बल्लेबाजी से भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत की इस स्क्वाड का ही नहीं बल्कि ये तो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। अश्विन वो खिलाड़ी जिनको WTC फाइनल की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद काफी बवाल हुआ, लेकिन अब इस टेस्ट स्क्वाड में रविचंद्र अश्विन को मौका मिला है और प्लेइंग 11 में भी मिलेगा। आर अश्विन जी हाँ, बैटिंग और बॉलिंग से खासतौर पर स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही कमाल करते हैं। इनके आगे नाम रविंद्र जडेजा का भी दिया गया है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और टीम इंडिया के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज की जरूरत है। न तो टॉप ऑर्डर में कहीं है और न ही मिडिल ऑर्डर में कहीं है, तो आर जडेजा की वैल्यू उस लिहाज से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बहुत ही कमाल की फील्डिंग करते हैं, सही मायनों में टीम इंडिया के लिए 3D प्लेयर है। इनके आगे नाम शार्दुल ठाकुर का भी दिया गया है। जी हां, शार्दुल ठाकुर एज ऑलराउंडर आप मान सकते हैं। फास्ट तेज गेंदबाजी तो करते ही हैं, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर वैसी पिचों पर बहुत ही मददगार होते हैं जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, वहां पर शार्दुल ठाकुर का नाम आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगा। लॉर्ड ठाकुर जहां विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास में है, वो लक इनके पास में है, तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी ये करते हैं। इनके आगे नाम अक्षर पटेल का भी दिया गया है। अक्षर पटेल वो ऑलराउंड का कंप्लीट पैकेज हैं। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जो 8वें-9वें पायदान पर आकर अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ये भी है। अक्षर पटेल स्पिनर गेंदबाज तो है ही, लेकिन बल्लेबाजी की जो काबिलियत इन्होंने पिछले कुछ समय से इंडिया के लिए दिखाई है वो लाजवाब है। इसीलिए अक्षर पटेल को टीम इंडिया के इस स्क्वाड में मौका मिला है। और ये देखने वाली बात है कि स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा भरोसा जताया गया है। टीम इंडिया के 3 स्पिनर्स ऑलराउंडर है और वो तीनों की तीनों इस स्क्वाड में दिख रहे हैं। लेकिन अब चलिए तेज गेंदबाजों पर नजर डालेंगे तो आपको चौंकाने वाले नाम मिलेंगे, क्योंकि आप कहेंगे भला ऐसे कैसे हो गया। खैर, इसमें मोहम्मद सिराज का नाम तो होना ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो तेज गेंदबाजी आक्रमण को लीड करेंगे, क्योंकि इस बार भारत की इस तेज गेंदबाजी आक्रमण में मोहम्मद सिराज एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी रहेंगे, क्योंकि शमी को एंट्री नहीं मिली है, उन्हें आराम दिया गया है। मोहम्मद सिराज के ऊपर वैसी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि जब शमी नहीं है तो बाकी तेज गेंदबाज कौन है? इस लिस्ट में मुकेश कुमार का नाम दिया गया है, और जो कि एक्सेप्टेड भी था। मुकेश कुमार वो गेंदबाज जो पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के स्टैंड बाय प्लेयर में रह रहे थे, लेकिन अब इन्हें प्लेइंग 11 में भी मौका मिल सकता है। 2 बड़े चौंकाने वाले नाम हैं। एक नाम जयदेव उनादकट का है। अब जयदेव उनादकट का नाम लग नहीं रहा था कि आएगा, लेकिन एक बार फिर जयदेव उनादकट को भारत की टेस्ट स्क्वाड में मौका मिला है। जयदेव उनादकट वो अच्छे गेंदबाज हैं जो काफी समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। जयदेव उनादकट हालांकि टीम इंडिया के WTC की स्टैंड बाय में भी शामिल थे। लेकिन एक और चौंकाने वाला नाम, और वो है नवदीप सैनी का। जी हाँ, नवदीप सैनी की भी इस टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में एंट्री हुई है। नवदीप सैनी अच्छे गेंदबाज, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये चौंकाने वाला नाम इस स्क्वाड में देखने को मिल रहा है। यह है टीम इंडिया की ऑफिशियल स्क्वाड वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मुकाबलों के लिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? एक बार फिर सरफराज खान को मौका नहीं मिला।